हो गया। तो चलिए, आप जान रहे हैं कि पिछला दिन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। आज 7 के बाद यानी 8 से लेके जो चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का जो थ्योरी टॉपिक था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। केवल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रॉब्लम करना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सिद्ध करना है? एक नंबर में कहता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है कि ए में अगर ए का ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो वो सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं, सिद्ध करते हैं। ए तो दिया हुआ है तो ए के ट्रांसपोज तो बच्चा बच्चा भी निकाल के बोल देगा, बोलेगा ना। ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज बोल सकते हैं। कैसे? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके। तो 1 5 6 7 तो हो जाएगा 1 5 और इधर हो जाएगा 6 7। ये आपका ए का ट्रांसपोज आ गया तो दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है कि एक नंबर में कहता है कि अगर आप ए को ए के ट्रांसपोज में जोड़ते हो तो दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है। सममित मतलब सिमेट्रिक है, हिंदी में सिमेट्रिक, इंग्लिश में कहते हैं। चलिए पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके आंख के सामने दिया हुआ है 1 5 6 7 और ए का ट्रांसपोज यहां निकाले हैं 1 6 5 7। अगर इसको जोड़ना था जोड़ दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बोला था हमने, कर दिया। जोड़ के बोलिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक रिजल्ट आया, क्या देखिए, ए का 1 2 5 6 11 5 11 7 7 14। तो हमको ये बताना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ये कैसे बताएंगे? सुनिए ध्यान से। आप जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया ना जोड़ने के बाद, इसको आप कुछ मान लीजिए। इसको मान लीजिए पी मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? पी मैट्रिक्स। जोड़ने के बाद जो आया उसको पी मैट्रिक्स मान लीजिए। और आप ऐसा जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करे अब फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो कौन मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक। अर्थात जो मेरा पी मैट्रिक्स है इसको भी हम ट्रांसपोज करते हैं और फिर से पी आ जाता है, इट कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, ये ऐसा सिमेट्रिक का कंडीशन है। तो हमारा जो मैट्रिक्स आया है अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी का ट्रांसपोज। ठीक है, पी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 2 11 ऐसे 11 14। अब देखिए ट्रांसपोज तो कर दिए, तो क्या पी का ट्रांसपोज जो हमने निकाला क्या पी आया? देखिए 2 11 11 14 11 14, यानी वाकई में सर जो आपने पी का ट्रांसपोज किया वो फिर से क्या आ गया? पी आ गया। मतलब हाँ, ये जो पी कौन था? ए प्लस ए का ट्रांसपोज था। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ए नहीं बोलिए, वो तो जो था वो हो गया। सिद्ध क्या करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। हम बोल देंगे हाँ, हाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक यानी सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ। तो पूछा कैसे हो गया, तो क्या बोल देंगे कि यह कंडीशन की वजह से हो गया। कहा जाता है कि कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो वही मैट्रिक्स आए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स था, इसको ट्रांसपोज किए वही मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब वो ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स कौन था? ए प्लस का ट्रांसपोज। बता देना है, समझ गए? ये 2 नंबर पर 2 नंबर पर आइए, इस पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नंबर में क्या करता है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। अच्छा, ए में से ए का ट्रांसपोज हटाइएगा। विषम सममित का मतलब होता है एस्क्यू सिमेट्रिक।
अब बताइए विषम समिट का बात कर रहा है, तो इसके लिए कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हमको ए में से ए का ट्रांसपोज घटाना होगा, तब जो वो आएगा ना उसको विषम समित कैसे दिखाएंगे? तो विषम समित का कंडीशन आना चाहिए। विषम समित का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ए मान लो कोई मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज किया और उसी का निगेटिव में ए आ गया, तो बोल देंगे कि क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए और उसी का निगेटिव लेके आ गया वो मैट्रिक्स, मतलब एसक्यू सिमेट्रिक। ओके, 2 नंबर पे आते हैं। तो पहले ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, 1 5 6 7। अब चाहिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए अभी हमारा पास पता है 15 67 1 5 6 7। हटाना है इसी का ट्रांसपोज 1 6 5 7। हटा के जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी तो रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स नहीं आएगा। अरे मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटेगा तो मैट्रिक्स से नहीं आएगा। 1 में से गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए सर, इसको बताना था कि जो आया ना ए माइनस सी का ट्रांसपोज ये एसक्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे बताएंगे? इसका नियम है इस मैट्रिक को ट्रांसपोज करो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो इसको थोड़ा देर के लिए मान लो, कुछ पी मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे? क्योंकि थोड़ा ये माइनस ए का ट्रांसपोज बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर पी का ट्रांसपोज करते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका ट्रांसपोज कीजिए 0 -1 1 0। ठीक, पी का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या कीजिए, जे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 -1 +1 0। ठीक, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, तो ठीक है, आई 0 -1 1 0 0 -1 1 0 पी। आप देखें कि कोई मैट्रिक्स के हमने ट्रांसपोज किया वही का निगेटिव आ गया, पी को ट्रांसपोज किया पी का ही निगेटिव आ गया, इट कॉल्ड सिमेट्रिक। तो बोल देंगे कि हाँ क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, एसक्यू सिमेट्रिक, विषम सममित एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन है भाई? तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। बात को आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा, है क्या? नहीं ना? चलिए ठीक है। आठ के ये 9 नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये 9 नंबर क्या कहता है कि ए बराबर इतना, तो 1/a इतना तथा 1/a इतना ज्ञात कीजिए। हम ज्ञात कर देंगे, सिंपल है। आपको ये वाला ज्ञात करना है और एक बार ये वाला ज्ञात करना है। ये बल्ला क्या है? कुछ नहीं है। पहले ए में ऐड करेंगे कि ट्रांसपोज, फिर उसका हाफ करेंगे तो ये वाला सिस्टम आ जाएगा, तथा फिर ए में से घटा लेंगे का ट्रांसपोज, उसका हाफ करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। बोलिए 0 ए बी 0 ए बी -a 0 सी -b -c 0। ट्रांसपोज आ गया 0 ए बी -a 0 सी -b -c 0 आ गया, ट्रांसपोज आ गया। कहता है कि ए में ए के ट्रांसपोज को जोड़ दो, तो हम जोड़ते हैं a + a का ट्रांसपोज। कैसे लिखाता है? a + a का ट्रांसपोज। पहले आप a लिखो, a कहाँ है? यहाँ 0 ए बी 0 ए बी -a 0 सी -b -c 0।
अब ऐड करना है प्लस, क्या, ए का ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी ओ। ठीक है, अब जोड़ के कहीं लिखते हैं, और ध्यान रखिए इसका हाफ निकालना है, इनने आधा कर दीजिए, आधा जोड़ के आधा। ठीक है, निकालते हैं, पहले पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद आधा कर देंगे। जोड़ लीजिए, 0 में 0 जुड़ेगा, आप अभी लगले रहने दीजिए, हाफ 0 में 0 0, प्लस ए और माइनस ए 0, प्लस बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0 0 0, सी प्लस माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0 0 0। अब बताइए सब 0 0 आ गया तो एक बटा 2 से भाग दे ले या ना दे ले, बात बराबर, सब तो 0 आ जाएगा, यानी यही आंसर हो गया। यानी इसका आंसर ये आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ये पहला आ गया। अब सेकेंड पार्ट में बोलता है इसको ज्ञात करो, करेंगे, लेकिन पहला पार्ट आप देख लीजिए, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट निकाल के दिखाते हैं। तो सेकेंड पार्ट निकालते हैं, आप ध्यान देंगे बस। कहाँ गया, चलिए आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, ए में से घटाओ ए का ट्रांसपोज, तो ए में से हटाना है ए का ट्रांसपोज। तो देखिए कैसे घटाएंगे, से पहले ए लिखेंगे, ए कहाँ है, ए हुआ है 0, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज अभी निकाले, पहले से निकाले हुए हैं, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। सर अभी आपने ए माइनस ए का ट्रांसपोज किया, इसमें अभी हाफ करना बाकी है, तो हम बोलते हैं कि रुको, हाफ करना है तो इधर हाफ लगा दो, पहले इससे निपट लेते हैं। एक बात, घटाने से ज्यादा सुविधा जोड़ने में है, क्या, जोड़ने में है। तो ऐसा कीजिए, नहीं माइनस अंदर हेला दीजिए, ये वाला माइनस को अंदर जाने दीजिए, तो यहाँ अपने प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और सबका चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, खत्म। कोई तकलीफ नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तो अब जोड़िए ना, हाफ को भी छोड़ दीजिए उधर, आप रहो तो वैसे ही पहले जोड़ लेते हैं। 0 में 0 0, ए में ए 2a, बी में बी 2 बी, माइनस ए में माइनस से जुड़ेगा, माइनस में 2 ए, 0 0 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 हो गया। अब 1/2 से सब में क्या करना है, गुना करना है, तो 0 में कुछों से गुना कीजिए, आंसर 0, और 2a में 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 खत्म, a, फिर यहाँ b, फिर यहाँ माइनस a 0 c माइनस b माइनस सी 0। आपका यही आंसर हो गया। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, हो गया इसका आंसर। पहले हम ये निकाल दिए आपको, फिर ये निकाल दिए, आप देख लीजिए आंसर। बस आपको ना ध्यान से देखना है, बस इतना ही करना है। 12th के बहुत सारे एक्सरसाइज बहुत इजी भी है, और बहुत बहुत अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जो अलजेब्रा का पार्ट है ना, वो थोड़ा इजी है आपके लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ू। 9 का हो गया, 10 आ गया, 10 दिखाई दे रही है, बढ़िया। चलिए
निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह, देखिए सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या होता है मेरे भाई, इस बार थोड़ा सा आपको हम थ्योरी सिखाएंगे, जादू सिखाएंगे, उस जादू का अप्लाई कीजिए, मजा आ जाएगा। एक बार मजा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन मजा आएगा उसके बाद। ये क्वेश्चन को पढ़िएगा था, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित मतलब एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक ये योगफल के रूप में बताना है, सम के रूप में बताना है। और आप थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला पढ़े तो अच्छी बात, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात, अभी पढ़ लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को अगर सममित विसम्मित के योगफल के रूप में बताना है तो आज एक नया बात जान लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, प्यार से सुनिएगा, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका सममित क्या होता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है ना। अरे किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक बनता है भाई साहब, समझिएगा। सिमेट्रिक। और उसी में से कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें से उसका ट्रांसपोज घटा लेंगे तो क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपको बोला है कि सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में बताइए। योग मतलब प्लस, और आई से नया बात जान लीजिए, ये सिमेट्रिक हुआ, ये एस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। ये बोलेगा तो हमको पहले से आता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। आई बीच में प्लस के चिन्ह के मतलब सममित विषम सममित का योग हो गया, और जैसी ए में हाफ करेंगे ना, हाफ, तो यही हो गया सममित विषम सममित के रूप में योगफल को व्यक्त करना। सममित तथा विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। और एक जादू की बात यह बोलने वाले हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो फिर से आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। बोलेगा क्लियर नहीं हुआ सर, अभी करके दिखाते हैं, बस एक मिनट धैर्य रखिए। मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, प्यार से, कौन मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, और उसी में उसका ट्रांसपोज जोड़ दिए, सॉरी हाँ, बी में बी का ट्रांसपोज जोड़ दिए। कोई बी मैट्रिक्स था और बी में क्या किए, बी का ट्रांसपोज जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। अच्छा, कोई मैट्रिक्स बी ही है, उसका ट्रांसपोज घटा लिए, तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक। ये नियम है। तो ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक। आप दोनों को जोड़ के आप दोनों को अधिया कर देंगे ना, तो जानते हैं जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, बी के ही बराबर आ जाएगा। और यही होता है किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक के योग। अभी आपके सामने में इसको हमने करके दिखाएगा, अब देखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो अगर योगफल के रूप में बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ये निकाल का हाफ कीजिएगा, ये हो गया योगफल के रूप में, और रिजल्ट आपके सामने भी ला के दिखाएंगे। चलिए, यही एक नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जरूरी पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज कत हो जाएगा, 3 5 के 3 5, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। ए और ए का ट्रांसपोज आ गया। आप ही बताइए आपको क्या चाहिए था, आप बोलेंगे हमको चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बोलेंगे बिल्कुल चाहिए, तो ले लो, चाहिए तो ले लो। ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दो, 3 3 6, 5 1 6, 1 5 6, माइनस एक को जोड़ना है भाई साहब, -2, सही है ना। यानी सर ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लिया आप, हम बोले बहुत अच्छा। अब क्या करो कि ए में से ए का ट्रांसपोज घटा लो, बोले ये भी हो सकता है, कर लो। ए में से का ट्रांसपोज घटा लो, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -1 गया, तो -1 में से घटाना है -1, तो +1 0। सर हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला। आपको जब भी कहेगा सममित विषम सममित के रूप में बताओ, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस फिर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का हाफ, ठीक। ए प्लस ए का ट्रांसपोज का हाफ प्लस ए माइनस ए के ट्रांसपोज का हाफ।
तो बोलिए कि सर ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो निकल चुका है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, हाफ से, तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कथी है, 6 6 6 -2, फिर प्लस, फिर हाफ ये है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज अभी निकल है 0 4 -4 0। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का हाफ प्लस ए माइनस का ट्रांसपोज का हाफ, रिजल्ट क्या आने वाला है पता है ना आपको, रिजल्ट क्या आना चाहिए लास्ट में, ए ही आना चाहिए, ऐसा हमने बोल रखा है पीछे, अब देखिएगा ए ही आएगा। आपको अभी हटा देते हैं, चलिएगा, चलिए 1/2 से गुना होगा तो 3 3 3 3 -1, समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं ऐसे। हाँ, इसमें एक गुना किया, फिर इसमें भी करना है प्लस, 0 में कुछ से करो 0 2 -2 0, अब ऐड कर दिया जाए भाई, 3 में 0 तो 3 3 में 2 तो 5 3 में -2 तो 1 -1 में 0 तो -1, क्या देखिए वही मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, 3 5 1 -1 3 5 1 -1। हमने बोला था ना कि जब आप ऐसा करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, और जब ऐसा आएगा तो बोल दीजिएगा हैंस प्रूफ, अतः हो गया। ये जो मैट्रिक्स था ये लिखा गया सममित विषम सममित के योगफल के रूप में, यही होता है सममित विषम सममित के योगफल के रूप में। ठीक है, आया ना, जब ऐसा किए तो फिर से क्या आया, हैंस प्रूफ, बात प्रूफ कर दी हमने। तो आप इस रिजल्ट को याद भी रखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड किया जाए तो वो सिमेट्रिक बनता है, और उसको घटाया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, और दोनों को अधिया करके जोड़ा जाए तो फिर से वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो आप हम 10 का 1 बनाए, क्या 10 का 2 बनाए, क्या बना लेंगे बताइए, एक बना के दिखाई देते हैं क्या, 10 का 2 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, कहीं आप गड़बड़ाइएगा, दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी में तो बना देते हैं, इसको मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर मान लीजिए, अच्छी बात है। तो ए का ट्रांसपोज लगले निकालिए लीजिए, और अच्छी बात हो जाएगा। 6 -2 2 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3। बहुत अच्छी बात सर, क्या कोई दिक्कत है सर, नहीं, ट्रांसपोज निकाल दिए, 6 -2 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 1 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, चलिए क्या चाहिए आपको पता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए, और क्या चाहिए, निकाल लीजिए ना, दोनों तो साथ में लिखा, लेकर जोड़ के निकाल ले, 6 6 12, हमको दिखाई देता है -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 फिर से -4, ध्यान देना कि बहुत जरूरी है, 3 3 6 -1 -1 माइनस में 2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6। सर ए प्लस का ट्रांसपोज निकाल दो बड़ा प्यार से, हम बोलेंगे और कुछ निकालेंगे भी बहुत प्यार से, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लो भाई, अब घटाना पड़ेगा, घटाने में तकलीफ होता है, 6 हो गया, करो, -2 में से -2 गया 0 ना, 2 से 0 पूरा 0 आ रहा है, माइनस फिर 0, सिस्टम में खत्म है। ब्लंडर मिस्टेक ना है, सब 0 आ रहा है। तो हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, मीन्स ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अभी दोनों को हाफ करके क्या करना है, ऐड करना है, तो हाफ भी हम कर ही लेते हैं, क्या हाफ कर ही लेते हैं, हाफ हाफ
ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सर निकाल ही लीजिए ना एक के बार, क्या है इधर उधर कीजिएगा। यानी जो है उसको हाफ, तो 12 कर दिया 6, -4 कर दिया 2, 4 कर दिया 2, -4 कर दिया -2, 6 कर दिया 3, -2 कर दिया -1, वाह, 4 कर दिया 2, -1 3। और इसको तो कुछ भी निकालो वही आएगा, सब 0 0 है। 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज निकालिए तो चाहे कुछ भी निकालिए तो, क्योंकि सब 0 है तो बातें खत्म है। आ गया। अब क्या चाहिए आपको, बस वही बात कि सर सुने हैं कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है। बोलेंगे क्या होता है, अभी निकाल लिए, रख दीजिए। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 ऐड किए तो क्या रिजल्ट आया, 6 0 6, देखिए मिल गया। -2 0 -2 मिल गया, 2 2 -2 3 -2। बोलिए वही है ना, हमने कह रखा था इसका रिजल्ट जो आता है ए के बराबर होता है, आया, बस हेंस प्रूव। और जब भी आपको बोलेगा तो ये में लिखाता है। तो आपने देखा ये 10 का क्या नंबर था, 2, ये भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा और आना भी चाहिए, बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, तो आगे दौड़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप खुद से बना लेंगे, उसी सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर में आ जाइए। कहता है 11 से 12 में सही उत्तर चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव है। कहता है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। ओ, ए बी कैसन आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो ए बी माइनस बी ए कैसन आव्यूह होगा, 4 गो ऑप्शन दिया है, फिर से बनाइएगा। देखिए ध्यान से, जब ये बोल दिया है कि ए और बी समान कोटि के सममित, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक होने का क्या मतलब है कि ए के ट्रांसपोज किया होगा तो फिर से ए आया होगा, और बी के ट्रांसपोज किया होगा तो क्या आया होगा, बी आया होगा। ये तो बोला है कि सिमेट्रिक है। चलिए, कोई तकलीफ हो गया। अब सुनिए, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ए बी बी ए कैसा होगा, हम बोले दोनों को क्या कीजिए, अभी ट्रांसपोज कर दीजिए। आवाज जा रही है अब, हेलो सर, यस, ट्रांसपोज कर दिए। तो आप जानते हैं कि अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी पर अलग ट्रांसपोज माइनस बी ए पर अलग ट्रांसपोज, क्या कि होल ट्रांसपोज था ना। और ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ए बी पर ट्रांसपोज हो तो इसका रिजल्ट होता है पहले बी आ जाता है और फिर कौन आता है, ए। गुना में ऐसा होता है, फिर यहाँ पहले ए आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, बी। बहुत अच्छी बात। अब हम बोलते हैं, बोलिए बी के ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के ट्रांसपोज बी के बराबर है। जहां बी के ट्रांसपोज वहां बी बोल सकते हैं, ए के ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए बोल सकते हैं, माइनस ए के ट्रांसपोज ए के बराबर, बी के ट्रांसपोज बी के बराबर। अब बोलेंगे माइनस कॉमन ले लिया जाए, तब बोलेंगे ले लिया जाए, तो जो माइनस में वो कथी में आ जाएगा, प्लस में, ए बी माइनस बी ए। और आप अपना क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा था, ए बी माइनस बी ए। तो जब आपने ए बी माइनस बी ए को ट्रांसपोज किया या ना, इसको ट्रांसपोज किया तो रिजल्ट क्या आया, माइनस ए बी माइनस बी ए। और आप देखिए गौर से, आपने किसी को ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स आया, वही चीज आया, लेकिन माइनस लेके आया।
एस्क्यू सिमेट्रिक। ओके, विषम सममित, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहा जाता है किसी चीज को ट्रांसपोज किया उसका माइनस क्या है ना, वो विषम सममित है, एस्क्यू सिमेट्रिक है। और वही हुआ कि नहीं हुआ, इसको हमने ट्रांसपोज किया, इसका नेगेटिव लेके आ गया, मतलब ये क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक है। समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हो गया। ये है लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में रहता है हमेशा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और ये बहुतों बार एग्जाम में देखा गया है। बोला है ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो बोला है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इतना बात छोड़िए, एक बात बताइए, ए में किसको जोड़ना है, तो आप बोलेंगे ए का ट्रांसपोज को, और किसके बराबर है, आई के बराबर, करके दिखाते हैं। ए तो यहाँ दिया हुआ है, तो बोलेंगे ए के ट्रांसपोज लिख दो, तो आप दौड़ते हुए लिखेंगे कैसे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सर दोनों को जोड़ने के लिए बोलता है, कौन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, और कौन बोल लेगा, बराबर आई। जोड़ते हैं, ए कितना है भैया, आपके सामने है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें जोड़ना है, ए का ट्रांसपोज कितना है, निकाले हुए हैं। बीच में कथी का चिन्ह है, जोड़ का, जोड़िए, कॉस अल्फा क्या कॉस अल्फा, 2 गो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस में 0, कॉस अल्फा कॉस अल्फा। और ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, यही होता है आइडेंटिटी। अब बोलिए, 0 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 0, तब 1 की जगह पर ई बल्ला, तो मतलब 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 के, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, हम बोलेंगे कॉस अल्फा बराबर 1/2। दिखाई दे रहा है, कॉस अल्फा बराबर कॉस 1/2 के मतलब कितना डिग्री, अब बोलेंगे कॉस में 1/2 कितना डिग्री पर होता है, बोलेंगे 60 डिग्री पर, 60 मतलब π/3, कॉस खत्म। अल्फा बराबर π/3, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा बराबर कितना आया π/3, 60, π/3 कहीं होगा, यही आप ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, प्रॉब्लम हुआ इस ऑब्जेक्ट को समझने में, नहीं ना। यहाँ 2 cos अल्फा बराबर 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर हाफ, तो cos में खोजिए हाफ कहाँ मिलता है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री आंसर π/3। तो बस यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यानी अब जो पढ़ना है कल से वो इंट्रोडक्शन देखेंगे अगली एक्सरसाइज का, और आपको रेगुलर ये मैट्रिक्स खत्म होगा, तो मैट्रिक्स से जितना सवाल आज तक एग्जाम में आया है 10 वर्षों में, सारा आपको कराएंगे। ऑलरेडी यूनिवर्सिटियों का ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराएंगे 10 वर्षों का, ऑब्जेक्टिव अलग वीडियो आएगा, 2 मार्क्स का अलग वीडियो आएगा, 5 मार्क्स का अलग वीडियो आएगा, ये 3 वीडियो आएगा मैट्रिक्स का। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स, ओके। अब फिर उसके बाद 3 वीडियोज के बाद आपको क्या मिलने वाला है, डिटरमिनेंट का फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंसेप्ट, पूरा एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक। इस तरह से आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत बढ़िया से क्या हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है।